राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एमएनपी एट क्या, फैक्टर कॉस्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर कॉस्ट बाबू क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ साधन लागत। एक चीज बताओ, फैक्टर कॉस्ट, मान लो एक कलम बनाना है, ठीक है, कलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री स्थापित करना पड़ेगा, हाँ वही ना कलम बनेगा। फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले खरीदना पड़ेगा जमीन, ठीक है बाबू, जमीन पर फिर बनाना पड़ेगा क्या, बिल्डिंग। उसके बाद होगा मशीन मंगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बाबू, कच्चा माल भी, जिससे मार्कर बनेगा। कच्चा माल चाहिए, मजदूर का मजदूरी चाहिए बाबू, क्या चाहिए, मजदूरी। अब एक चीज बताओ, जो लोग फैक्ट्री स्थापित कर रहा है वो भोला बाबा तपस्या करने के लिए तो फैक्ट्री स्थापित किया नहीं, वो बेहुदा कुछ ना कुछ कमाना चाहता है, कुछ ना कुछ इनकम चाहता है। तो जिसने मान लो जमीन 2 रुपया, कच्चा माल 2 रुपया, मजदूरी 2 रुपया, जिसने 6 रुपया इन्वेस्ट किया उसको भी तो कुछ चाहिए। मान लो वो अपना लाभ जोड़ ले, कितना बाबू, उद्यमी का लाभ, उद्यमी का लाभ, जो रुपया लगा रहा है संस्थापक, उसका मान लो लाभ क्या रुपया बाबू, 2 रुपया। तो टोटल इस वस्तु का दाम कितना रखेगा, साधन लागत कितना हो गया, 8 रुपया। फैक्टर कॉस्ट साधन लागत कितना रुपया बाबू, 8 रुपया। एक चीज बताओ, क्या साधन लागत पर वस्तु को मार्केट में उतार सकते हैं, नहीं। जिस देश में आप निवास कर रहे हो उस देश का सरकार भी तो कुछ टैक्स लगाता है ना, है? मंगनिए आप कुछ बेच तो नहीं सकते हैं टैक्स फ्री, जब सरकार टैक्स फ्री कर दे तब आप बेच सकते हैं, लेकिन सरकार अगर सबका टैक्स फ्री कर दे तो फिर देश कैसे चलेगा, हाँ? तो इसलिए मान लो सरकार 2 रुपया टैक्स लगाता है, कितना, 2 रुपया। तो बाबू फैक्टर कॉस्ट पता है तुमको, कितना रुपया, 8 रुपया। कहीं कोई दिक्कत। अब सरकार लगा दिया टैक्स 2 रुपया, तो कलम का दाम अब बढ़कर कितना हो गया, मार्कर का, 8 दू 10 रुपया। इसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार के द्वारा क्या लगाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के बाद तो फैक्टर कॉस्ट 8 रुपया, इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपया, मार्कर का दाम वर्तमान में कितना हो गया बाबू, 10 रुपया। लेकिन सरकार कहता है कि देश में ही मेक इन इंडिया, वस्तु का निर्माण देश में ही करो, इसके लिए सरकार सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। मान लो सब्सिडी दे दिया सरकार, कितना बाबू, 1 रुपया। तो वस्तु का जो फाइनल दाम होगा उसी पर बाजार में उतारा जाएगा वस्तु। तो वस्तु का बाजार मूल्य कितना रुपया हो गया बाबू, बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बाजार में बिकने के लिए प्रवेश करता है। तो 8 दू 10 रुपया माइनस 1 रुपया, क्या रुपया बाबू, 9 रुपया। इसी बाजार मूल्य को ना बाबू कहेंगे मार्केट प्राइस। कहीं कोई दिक्कत। तो इतना तो समझ गया कि फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी माइनस कर दें तो हो जाएगा मार्केट प्राइस। समझ में आ गया। अब देखो, राष्ट्रीय आय आपको बोल रहा है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब ही होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एनएनपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी और जीएनपी का मतलब समझना पड़ेगा। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाबू यहां है घरेलू, क्या है, घरेलू, ठीक है, और यहां है राष्ट्रीय, क्या है, राष्ट्रीय। सिर्फ एक चीज समझ लो, आराम से हो गया। घरेलू का मतलब क्या बाबू, भारत में, देश के सीमा के अंदर। और राष्ट्रीय का मतलब क्या बाबू, भारतीय। कहीं कोई दिक्कत। अगर ये आप समझ गए तो राष्ट्रीय आय समझ गए। भारत में
बताओ बाबू, भारत में कौन कौन रहेगा? देसी प्लस विदेशी। सिर्फ भारत का नागरिक ही भारत में रहे ऐसा तो जरूरी है नहीं, विदेशी नागरिक भी भारत में रहता है। ज्यादा नेपाली, भारत में नेपाली कुछ ज्यादा ही रहता है। पटना जाओ, जितना चाउमीन मोमोस या फास्ट फूड का जितना भी दुकान मिलेगा, 90% सारा का सारा दुकान कहाँ का है? नेपाल के लोगों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो भारत में विदेशी लोग भी रहता है। तो भारत में मतलब देसी और प्लस विदेशी के द्वारा जो वस्तु उत्पादित किया गया या जो सेवा दिया गया, सेवा क्षेत्र। अरे पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था, बीमा व्यवस्था, ये सब क्या हुआ? सेवा क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो देसी और विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में सीमा के अंदर किसी समय में, मान लो एक साल में जो वस्तु एवं सेवा उत्पन्न किया जाता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य रुपया में दाम क्या कहलाता है बाबू? जीडीपी। तो अगर सिर्फ तुम इतना समझ गया कि सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब घर में, कहां घर में? भारत में। ठीक है, तो भारत में कौन कौन रहता है बाबू? देसी विदेशी सब रहता है, समझ गया? तो देसी एवं विदेशी नागरिक के द्वारा देश के सीमा के अंदर किसी निश्चित समय में, मान लो एक साल, उत्पन्न वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखो, यहां है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय। बाबू राष्ट्रीय माने भारतीय, याद कर, राष्ट्रीय का मतलब भारतीय। अगर लोग कहे कि बाबू राष्ट्रीय भावना पर अटैक मत करो, रे बेहुदा, राष्ट्रीय भावना पर अटैक, राष्ट्रीय भावना किसी एक का होता है क्या? मोदी जी का सिर्फ राष्ट्रीय भावना होगा? नहीं होगा। राष्ट्रीय भावना का मतलब भारत के हर नागरिक का भावना, यही ना? तो राष्ट्रीय का मतलब भारतीय। अब भारतीय सिर्फ भारत में रहता है कि देश के हर कोना में, विदेश के हर कोना में भारतीय मिल जाएगा? भारतीय कम मिले लेकिन बिहारी मिलेगा ही मिलेगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जितना देश है, हर देश में बिहारी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय इसका मतलब देश में प्लस विदेश में। जो भी भारतीय रह रहा है वो कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो देश में एवं विदेश में भारतीय नागरिक के द्वारा उत्पन्न वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा बाबू? जीएनपी। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? अब देखो, जीडीपी और जीएनपी के बीच रिलेशन समझ लो अच्छा से। जीडीपी और जीएनपी, कहीं कोई दिक्कत? जीडीपी में क्या क्या शामिल है बाबू? भारत में देसी प्लस विदेशी। एक चीज बताओ, भारत में जो विदेशी रहता है वो कमाएगा भारत में, लेकिन भेजेगा बेहुदा कहां? अपने घर में। और जीएनपी में भारतीय, देश प्लस विदेश। जो भारतीय देश में रहता है उसका कमाई तो घर में है, लेकिन जो भारतीय अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, वो भारतीय कमाएगा वहां, लेकिन भेजेगा कहां? भारत में। इससे क्या होगा? भारत सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, भारत का आर्थिक वृद्धि क्या होगा? उच्च होगा आर्थिक वृद्धि दर, यही ना? अब तो जीडीपी में अगर हम विदेशी नागरिक जो रुपया भेज रहा है उसको माइनस कर दें, और जीएनपी का जो विदेश में रहने वाला भारतीय जो भारत में भेज रहा है उसको प्लस कर दें, तो क्या जीडीपी बराबर जीएनपी होगा या नहीं? तो जीडीपी में एक्स प्लस कर दो और एम माइनस कर दो, क्या हो जाएगा बाबू? जीएनपी। एक्स का मतलब क्या हुआ बाबू? प्लस कर रहे हैं। इसका मतलब जो भारतीय कहां रह रहा है? विदेश में। वो पैसा भेजा तो उसको क्या कर देंगे? जीडीपी में ऐड कर देंगे। और जो विदेशी रह रहा है भारत में, कमा के बाहर भेज रहा है, तो बाहर भेज दिया, उसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? जीएनपी। जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम बराबर जीएनपी, याद कर लो। अब देखो, जब एक्स बराबर क्या हो बाबू? एम हो, तो इसका मतलब है
कि जितना रुपया विदेश में रहने वाला भारतीय भारत में भेज रहा है, उतना ही रुपया भारत में रहने वाला विदेशी विदेश भेज रहा है। बात बराबर है या दोनों के बराबर जीरो मान लो, एक्स बराबर एम बराबर क्या जीरो। न विदेश में भारतीय रह रहा है और न भारत में विदेशी रह रहा है। बंद अर्थव्यवस्था कैसा है? बंद है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, का उदाहरण क्या होगा? एक्स बराबर एम। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? जीडीपी बराबर जीएनपी। तो जीडीपी बराबर जब जीएनपी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा बाबू? अर्थव्यवस्था कैसन है? बंद अर्थव्यवस्था। जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम बराबर जीएनपी, इतना समझ चुका है। अब फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बराबर क्या होगा बाबू? मार्केट प्राइस। ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, एक चीज बताओ, ये कलम आज हम खरीदे 10 रुपया में, आई कलम हम 1 महीना यूज कर लीजिए, ठीक है, और इसको बेचना है, कितना में बिकेगा बाबू? 5 रुपया में, 6 रुपया में, 9 रुपया में, लेकिन 10 रुपया में नहीं बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका दाम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे ही समय बढ़ रहा है दाम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मान लो तुम एक मोटरसाइकिल लिया तो उसका चक्का घिसेगा, हाँ, उसका इंजन घिसेगा, तो उसका दाम क्या होगा? कम होगा। आज जो मोटरसाइकिल तुम 1 लाख में लिया, 2 साल में वो कितना में बिकेगा? 50,000 में बिकेगा, 90,000 में बिकेगा। लेकिन कोई बेवकूफ 1 लाख में तो तुमसे वो मोटरसाइकिल लेगा नहीं, कहीं कोई दिक्कत। तो इसी को कहा जाता है मूल्यह्रास। क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। देखो, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में अगर मूल्यह्रास माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो बाबू? मूल्यह्रास। चूंकि है सकल घरेलू उत्पाद, तो क्या हो जाएगा बाबू? शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा बाबू? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। कहीं कोई दिक्कत बाबू? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास माइनस किए तो क्या आ गया बाबू? शुद्ध घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद घरेलू ही रहेगा, सकल सिर्फ किसमें बदल जाएगा बाबू? शुद्ध में, नेट नेशनल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहीं कोई दिक्कत? अब इसी तरह बताए जीएनपी, अगर जीएनपी में मूल्यह्रास माइनस कर दो बाबू तो क्या होगा? यहां है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या हो जाएगा बाबू? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कौन सी पर बाबू? मार्केट प्राइस पर। इसको बदलना है किस में? राष्ट्रीय आय निकलता है किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। अब देखो, जीएनपी में अगर मूल्यह्रास माइनस किए बाबू, मूल्यह्रास माइनस किए तो आ गया एनएनपी एट फैक्टर एट मार्केट प्राइस। इस मार्केट प्राइस को बदलना है किसमें बाबू? फैक्टर कॉस्ट में। देखो, मार्केट प्राइस बराबर क्या है बाबू? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में रखें तो क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। कहीं कोई दिक्कत? तो लिखो बाबू, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पता है, और मार्केट प्राइस में क्या माइनस करें बाबू? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें और सब्सिडी प्लस करें। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो और सब्सिडी प्लस करो, तो बाबू क्या फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा? हाँ, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसको एक लाइन और बढ़ा दो, एनएनपी एट मार्केट प्राइस
में माइनस कर दो। देखो बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी है, इसको कर दो शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स। क्या जितना टैक्स ले रहे हैं उसमें कुछ सब्सिडी भी ऐड करना है। सब्सिडी जोड़ घटा के जो बचा वो तो टैक्स न हुआ। भारत सरकार को टैक्स मिल रहा है ना। टैक्स था 2 रुपया, सब्सिडी दिया 1 रुपया, तो शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ? 1 रुपया। इसको हम लिख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं कोई दिक्कत? तो राष्ट्रीय आय का मतलब ही होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट।